ग्राम बचावरी में गौ सेवक मंत्री श्याम बिहारी ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने गौशाला में सफाई व्यवस्था, जानवरों की खान की व्यवस्था का निरीक्षण किया और गौशाला में बना रहे गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया। लेकिन मंत्री श्याम बिहारी को कोई भी कमियां नहीं पाई गई। लोगों द्वारा या अधिकारियों द्वारा लगाए जा रहे आरोप को बुनियाद बताकर गायों को निरीक्षण किया, जिसमें गौशाला में सभी गै हस्त पोस्ट व खान पान की व्यवस्था अच्छे रूप में पाई गई। वहीं बड़ा गांव पशु अस्पताल के डॉक्टर अभय गुप्ता को डांट फटकार लगाते हुए मंत्री जी ने गायों के इलाज में हो रही लापरवाही के बारे में पशु अस्पताल के डॉक्टर अभय गुप्ता को चेतावनी दी। इस मौके पर मौजूद ग्राम सचिव ब्रजेंद्र सिंह यादव, सहायक विकास अधिकारी अश्वनी कुमार यादव, चिकित्सा अधिकारी अभय गुप्ता एवं ग्राम छापर प्रधान गिरवर सिंह, जहां से 25 गए ग्राम बचावली में, ग्राम 2 मनोज कुमार जहां से करीब 7 गए एवं भूख नगर प्रधान मान सिंह राजपूत के यहां से 40 गांव ग्राम बचावली में बनी गौशाला में, जहां ग्राम प्रतिनिधि विजय सिंह करीब 250 गायों की खान पान की उत्तम व्यवस्था एवं पानी और रहने की व्यवस्था अच्छी व सुचारू रूप से चला रहे हैं। बचावली गौशाला में ग्राम प्रधान छपरा गिरवर सिंह के ग्राम की 25 गाय गौशाला के भेजी गईं। ग्राम 2 की 50 गाय ग्राम प्रधान मनोज कुमार के द्वारा ग्राम भूपन नगर सुमन सिंह राजपूत एवं बड़ा गांव ब्लॉक ग्राम बचावली ग्राम प्रधान कुसुमा देवी यादव प्रतिनिधि विजय सिंह के द्वारा गौशाला में 250 से अधिक गायों की सेवा की जा रही है, जबकि गौशाला की क्षमता 500 गायों की है। गौशाला के कार्य को देखकर मंत्री श्याम बिहारी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय सिंह यादव एवं सचिव ब्रजेंद्र सिंह यादव की प्रशंसा की और उन्हें गौ सेवा के लिए धन्यवाद दिया। गौ सेवा समिति का यहाँ पे जो बनाई हुई उसके मैं अध्यक्ष हूँ और गौ रक्षकों के साथ साथ गौ सेवा में उनका सहयोग करता हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप गायों के खाने पीने की जो व्यवस्था है उसी को लेकर वो पर्याप्त मात्रा में आप उनको दे नहीं पा रहे हैं। भूसा देना तो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार ने टेंडर दिया है, ठेकेदार के द्वारा भूसा मिलता है, वो खिलाते हैं, पर 3 महीने से ठेकेदार के द्वारा भूसा नहीं दिया गया। बाजार से हम ऊंचे रेटों में भूसा ले रहे हैं, दामों में करीब 800-900 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और ये आरोप लगाए, ये गलत आरोप लगाया है। भूसा आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भूखा जानवर होगा तो जानवर दिख रहे हैं हमारे कि कितने हेल्दी और कितने तंदुरुस्त जानवर हैं और हम इनको कितनी अच्छी तरीके से खिला रहे हैं। शायद ही कि ज़िले में इस तरीके से कोई खिला रहा हो। भूसा भी खिलाते हैं, खर भी खिलाते हैं, बाट भी खिलाते हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि पत्थर सा आपको दिख रहा है, सेंधा नमक के ढिल्ले भी डाले जाते हैं, नमक भी खिलाया जाता है इनको। पानी भी आप देखेंगे तो साफ़ पानी है, चूने से पुताई भी होती है समय समय पर, साफ सफाई भी हमारे यहाँ प्रॉपर की जाती है। और अभी आप चाहें तो भूसे का दाने का उसका स्टॉक भी देख सकते हैं, कितना स्टॉक रखा हुआ है, और मैं दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, जो हमने सीबीओ सर मुख्य चिकित्सा पशु अधिकारी, उनको मैंने दिसंबर में बताया था कि ठेकेदार के द्वारा प्रॉपर सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिससे जानवर भूखे ना मरे। इस कारण मुझे मार्केट से मजबूरन भूसा खरीदना पड़ रहा है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, अभी जो पशु अस्पताल से जो डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे वो बता रहे थे कि यहाँ कुपोषण से गाय, लगभग कितनी संख्या में कुपोषण से गाय यहाँ? मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं, और डॉक्टर साहब को हम लोग जब 20 बार फ़ोन करते हैं, बुलाते तो वो कहते हैं मैं किससे आऊँ, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास क्या एक ही गौशाला है कि मैं वहीं बैठा रहूँ, जब मुझे समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। डॉक्टर साहब आते नहीं है। और हमारे ग्राम में बराटा गौ पंचायत, हमारे इसी गौ पंचायत में सम्मिलित हो गई थी पूरी, जिसके कारण वो 3 सेट भी उन्होंने बनवाया था, और करीब वहाँ से दिसंबर में 35 जानवर आए हुए हैं प्रधान जी से, ब्लॉक की गाड़ी से आए हुए थे। छपरा ग्राम पंचायत से भी हमारे यहाँ जानवर आए हुए हैं, दोन पंचायत के प्रधान जी बैठे हुए हैं, वहाँ से भी हमारे यहाँ जानवर आए हुए हैं। जो शेष जानवर आए हैं उनमें आज तक डॉक्टर साहब ने 4 महीने में 0 टैगिंग नहीं की। अच्छा, लगभग कितनी संख्या में यहाँ गौवंश है? इस समय 250 के आसपास गौवंश हैं, जिनमें 50 से 60 जानवरों में अभी टैगिंग नहीं है। आप देखो वो कान खाली है, उनमें तो टैगिंग नहीं है। ये जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की होती है, जिससे मैंने फ़ोन के मैसेज से और मुंह से बरबली डॉक्टर साहब से कम नहीं तो 100 बार कहा है। अच्छा, यहाँ पर 4-5 बार मैंने सीबीओ साहब से भी कहा है कि सर हमारे जियो टैगिंग कराइए। तो डॉक्टर साहब हमसे पैसे की मांग करते हैं कि हम जब लगाएंगे जियो टैगिंग, जब मुझे आप पैसा दोगे, मुझे महीना बांधो।
अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक गाय पड़ी हुई है जो कि घायल है जी। और बीमार भी लग रही है, ये कब से है ऐसी? ये 5 दिन से है, डॉक्टर साहब को 5 दिन से बराबर बुलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब आज भी नहीं है और अभी आए हैं तो वो भी हमसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जांच, उसको इलाज नहीं किया उसका भी। अभी तक अभी इलाज नहीं किया। नहीं, अभी अभी नहीं इलाज अभी वो बता रहे थे कि हम इलाज कर चुके हैं, हालांकि वो नहीं बताने अभी से नहीं किया इनकार इलाज। कर अगर रहे हैं। इलाज किया हो, कुछ गाय सामने बैठी हुई है, हम्म। आप उसके अक्षर देख लीजिए, कुछ दिख रहा है उसमें। जैसे प्रधान जी, कुछ गांव वालों का आरोप है कि जैसे आपसे जो गौशाला से गायें ले जाते हैं उनके लिए सरकार से कुछ धनराशि दी जाती है उनको रख रखाव की, तो उसमें भी डॉक्टर साहब ने उन लोगों की बंद करा दी। उसमें हमारे यहाँ से जो गाय पालक दी जाती है तो सरकार के नियमों अनुसार उनको जो स्वीकृत हो जाए तो हम लोग उनको गाय देते हैं, स्वीकृत करते हैं। तो पहले कुछ पूर्व में जो डॉक्टर साहब थे उनके माध्यम से और जिले के माध्यम से हम लोगों ने गाय दी थी, करीब 4-5 गाय 6 गाय थी दी थी हम लोगों ने दान में। जब से डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने उन लोगों से पैसा मांगा कि आपको 1500 रुपये महीना मिलता है तो 500 रुपये महीना पर गाय के हिसाब से मैं लूँगा। उन लोगों ने मना कर दिया कि ये गाय की भरण पोषण के लिए पैसा है, हम डॉक्टर साहब क्यों देंगे, वो गाय हम रखे हैं, हम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, हमें पैसा मिलता है। डॉक्टर साहब ने उनकी गलत रिपोर्ट लगा के उनका अनुदान बंद करा दिया गया है। क्या नाम है डॉक्टर क्या साहब? डॉक्टर साहब का मुझे पूरा नाम तो पता नहीं है, अरोड़ा जी बोलते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब को अरोड़ा जी की संबोधित करता हूँ और डॉक्टर साहब से ही संबोधित करता हूँ। अच्छा, इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है डॉक्टर साहब के बारे में? हाँ, डॉक्टर साहब की कई बार हमने शिकायत की है सीबीओ साहब से। सीबीओ साहब बोलते हैं कि आप डॉक्टर साहब को अवश्य परेशान कर रहे हो, क्योंकि उनका विभाग है, मिलीजुली भगत है, ये यहाँ से कलेक्शन करके और जिले पे भेजते हैं। इनका कहना ये है कि आप जिसके जाना हो उसके पास चले जाओ, आपकी हम गलत रिपोर्ट देंगे जिले में, तो ये हमारी गलत अफवाह फैलाते हैं। आप बताओ और कुछ हुआ? कि नहीं, तो जो यहाँ पर गौशाला में लोग उपस्थित हैं उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हुआ है। नहीं, 250 गाय में से एक आध गाय, देखो क्या है, परिवार में भी कोई ना कोई बड़ी उम्र का होता है, कोई कारण होता है। गांव में 4 से 10-20 लोग बीमार रहते ही हैं। सर गागी ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं वहाँ नहीं, पे गायों का पास कोई वो जब गाय पीछे है, इससे पीछे हम लोग घायल सब पड़ी जगह है। घूम रहे हैं। क्या देख होता गाय है, यहाँ पे सही निकल, बाकी डॉक्टर तो जो सही बता है। रहे हैं। गाय का जो स्थान है वो किसान का खेत है, किसान का घर है। ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है कि कोई भी गौवंश तस्करी नहीं होगा, कत्ल खाने नहीं जाएगा, तो गौवंश का संरक्षण हो। और यहाँ से एक किसान को 4 गाय तक हम लोग किसानों को मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत हम लोग कैंप लगा के जगह जगह दे रहे हैं। और अभी आपने कहाँ कहाँ बांटी है गाय मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत? सर अभी एक इससे और एक परसर गौशाला से ली जानी है, जो मालूम है सर। काहे का लेटर? सर अप्रूवल आता है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, तो वो लेटर वीडियो साहब के यहाँ आता देखिए, एक बात ऐसा है, है, 11 गायों को देने मेरी का। भाई बात सुनिए, इसमें किसी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। ये योजना जारी है। जी सर, जी सर। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय गौवंश सहभागिता योजना, कोई कहता है टारगेट नहीं, कोई टारगेट का है ही नहीं। ये सारी गौशाला गायें किसानों को बांटना है। सर वो एक्चुअली वो हमारे स्तर से नहीं होता सर वो वीडियो साहब के स्तर से है। ये गाय देने का वो उनके स्तर से होता है। और ऐसे ही जो वो लोग हैं जो गाय ले जाएंगे, फिर उनका जो भुगतान होगा वो भी वीडियो साहब के स्तर से। वो तो हमें मालूम है, वो तो 1500 सर जिनको रुपए। दिया था, सर जिनको हमने गाय दी थी, हाँ। जिनका भुगतान हो रहा था, माननीय डॉक्टर साहब जी ने जब से आया उनका भुगतान बंद करा दिया, लेकिन नहीं दे सर, दिया हमारा कि इसमें इनके रोल पास गाय नहीं है। सर आप रिपोर्ट देते हैं, नहीं देते हैं आप? सर उसकी रिपोर्ट सेक्रेटरी और लेखपाल देते हैं वीडियो साहब को। हाँ। उस आधार पर ही वो रोका या निकाला जाता कहाँ है वो किसान कौन है? मतलब किसान तो नहीं आए हैं, किसानों के साथ हमारी शिकायत थी, हमने अपने गांव में सब कितने लोगों को करीब बांटी 6 है? लोगों को दी थी सर। 6 लोगों के घरों में गाय बंधी हुई है। गाय बंधी बंधी है। हाँ अब हम 17-16 तारीख के पहले निरीक्षण करेंगे जी सर, और उनका दिए पैसा रुका है तो पैसा उनको पहले पहुंचेगा। जी सर।